अच्छा ये बताओ भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फास्ट। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ, आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? कितने मैया? 5 लोगों का। आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप भैया, मैया आप लोग, दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप 5, 10। मैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? मेरी माँ, आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का? कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम 2 लोगों का पेट भर रहे हैं, हम 4 लोगों का पेट भर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम 10 लोगों का, पूरा परिवार का हम पेट भर रहे हैं। हम नहीं भरते। भरने वाला जो लोग कहते हैं ना कि हम परिवार को पाल रहे हैं, जिसका बाप बच्चे को जिसको जन्म देते ही मर जाता है ना, उस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाता है। जिस बच्चे की मां नहीं होती उसका भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? भूखा तो वो भी नहीं मरता जिसकी मां जन्म दे के मर जाती है या जिसका बाप मर जाता है, क्योंकि पालनहार माँ बाप कभी थे ही नहीं। माँ बाप के माध्यम से भगवान ही पालनहार होते हैं। माँ बाप केवल माध्यम होते हैं। हाँ या ना? अच्छा, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो बच्चे कुछ खा नहीं सकते, इसलिए माँ के आंचल में भगवान क्या भर देते हैं? दूध भर देते हैं। ये क्या माँ भरती है कि बाप भरता है? ये व्यवस्था किसकी है, बस ये बताओ। ये माँ के आंचल में दूध भरने की व्यवस्था किसकी है? माँ की के बाप की के डॉक्टर की के जमाने की? बोलो। तो जिसने जन्म दिया उसे चिंता थी कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, तो आपको मिश्रित दे दिया, जिसको पीने के बाद ना पानी की कमी होगी और ना खाने की कमी होगी। खाना और पीना एक साथ परमात्मा ने दूध में दे दिया। पी ले बढ़िया दूध, पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और भोजन की। 6 महीने तक तुझे कुछ अलग से करने की जरूरत। कितनी बढ़िया व्यवस्था। जन्म से बच्चों को दांत क्यों नहीं होते? क्योंकि ये चिंता भगवान को थी कि यदि दांत देंगे तो ये बच्चे मां के स्तन को काटेंगे, मां को दूध पिलाने में दर्द होगा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, ताकि मां को बच्चों को दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना। ये देखिए जरा कितना माइनर सोचते हैं भगवान आप लोगों के लिए, और फिर भी आपको लगता है भगवान ने हमारे लिए क्या किया। क्या किया भगवान ने? हम घमंड में रहते हैं, अरे हमने किया, हमने किया, हमने ये किया। कौन हो आप? क्या है औकात हम सबकी? बताओ। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं, बताओ आपकी औकात क्या है? क्या हैसियत है आपकी? बताओ, हम बताएं आपकी औकात क्या है? बुरा तो नहीं मानोगे भाई साहब? बुरा तो नहीं मानोगे भैया? मानो ना मानो तो अच्छा है। हमारी औकात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आदमी बातें करता ना बड़ी बड़ी, मैं ये, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ना होता तो तुम मर जाते, मैंने ये किया, मैंने। इन लोगों को जरा बताओ कि भाई साहब तुम्हारी औकात, तुम भूल गए अपनी औकात। आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करता, और औकात याद रखना चाहिए। हमारी औकात क्या है बता दें? आपको घमंड कभी ना आए, इसका एक उपाय मैं बता सकता हूं आपको। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको कभी घमंड ना आए? तो एक उपाय करना, कभी घमंड नहीं आएगा। करोगे ना? आप लोगों को घमंड ना आए, करोगे ना उपाय? बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए के खर्चे में आपको घमंड कभी नहीं आएगा। क्या करना है आपको? सिर्फ 50 रुपए का घड़ा खरीद कर ले आओ और अपने घर पर कहीं भी लटका दो। ऐसी जगह लटकाना कि आते जाते आपको वो घड़े का दर्शन होता रहे। बस
घड़े का दर्शन करते रहना, कभी घमंड नहीं आएगा। क्यों? घड़े के दर्शन से क्या है? हाँ, आगे का सुनो। जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना, हाँ या ना। जब हम मर जा, भैया मोबाइल पे बात करने पहले, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर, जोर से, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे, और जलाने के बाद बचेगी हमारी राख, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है साहब हमारी। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आखिरी में आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो जीते जी, कितने भी बड़े बंगले में रह लो जीते जी, कितना भी बड़ा नाम इज्जत कमा लो जीते जी, पर मरने के बाद तो 50 रुपए के घड़े में ही समाना है, ये सत्यता है। तो वो घड़े में जो आदमी समा गया, अब उससे पूछो क्यों भाई, कहां गया तेरा अभिमान? मैं वो बन गया ना राख। तो ये घड़ा आप लोग लटका लेना, आते जाते देखना कि एक दिन अपनी राख इस घड़े पे आनी है। अब घमंड करें तो किस बात का? अब बताओ, एक दिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी राख एक दिन घड़े में समा जाएगी? कन्फर्म बताओ। तो अब फिर घमंड किसका है? ये मिट्टी का खिलौना है, और मिट्टी में अब घमंड किस बात का? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, टॉफी दे दो एक मैया को। इसलिए जीवन अभिमान मुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? किस बात का घमंड है साहब?